हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है। वेरीफाई क्या करना है इसमें? वेरीफाई दैट ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आप ए और बी का मल्टीप्लाई करो, उसका इनवर्स फाइंड आउट करो, वो किसके इक्वल आता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ए इंटू बी था लेकिन ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें इसका इनवर्स, बी का इनवर्स, और इनवर्स फाइंड आउट करने के पहले हम क्या निकालते हैं? उसका डिटरमिनेंट। अगर वो जीरो नहीं आएगा तभी उसको क्या निकालेंगे? हम एडजॉइंट, और उसके आगे हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। हम इसको दो पार्ट्स में करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, मैट्रिक्स गिवन है, ए अपने को दिया है 3 2 7 5। आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, क्या हो जाएगा? 3 2 7 5। बहुत ईजी है, 2 बाई 2 का फाइंड आउट करना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5, और ये हो जाएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। इसके आगे क्या आएगा? ये 15, और ये 14 कितना आ गया? 1, नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लिख सकते हैं आप, सिंस डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या निकालेंगे? इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसमें? A11, A12, A21 और ये A22। हमने इसको इक्वेट किया, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अब देखिए आप, A11 क्या आ जाएगा? इसको हाइड करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा? 5। A12 निकालिए, 1 + 2 3, पावर ऑड साइन नेगेटिव, इसको हाइड करना है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा? -2। A21 देखिए फिर से नेगेटिव आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा? 7, मतलब -7। A22 पॉजिटिव आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करिए, कितना बचेगा? 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? देखो वैल्यू पुट करिए, A11 मतलब 5 -2 -7 और ये 3। तो ए इनवर्स निकाल लीजिए, क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू आ रही है 1, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बस ये कितना हो जाएगा? 5 -2 -7 3। ये ए इनवर्स आ गया। अब देखिए मैट्रिक्स बी को लिखिए, 6 7 8 9। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालिए, क्या हो जाएगा? 6 7 8 9। मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 9 -7 इंटू 8, कितना हो जाएगा? 54 -56, कितना आ गया? -2, नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। इसको आप इक्वेट कर दीजिए, B11 B12 B21, ये एलिमेंट्स की पोजीशन अपने को दे रखी है। एडजॉइंट भी अगर आप लिखोगे वो कितना आ जाएगा? सेम, A11 A12 A21 और ये A22। अब इन चारों को फैक्टर की वैल्यू अपने को निकालना है। जैसे भी हमने निकाला था, A11 कितना हो जाएगा? देखो इसको हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, कितना आएगा? 9। A12 निकालिए, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 + 2 3, पावर ऑड, पावर कहां से आएगी? ऑड। यहाँ पे आई को 1 रखिए, जे को 2 रखिए। A12 मतलब B1, इसको हाइड करिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -7। अब A21 निकालिए, फिर से नेगेटिव आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, और लास्ट में निकालिए A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, 6 आ गया। एडजॉइंट बी, बस वैल्यू पुट करिए इसमें, A11 9 -7 -8 6। बी इनवर्स निकालिए, क्या हो जाएगा? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। ये कितना आ रहा है? -2, तो क्या हो जाएगा? -1/2, -1/2 9 -7 -8 6। आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा कुछ तो इसमें होगा नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 -9 7 8 और ये -6।
बी इनवर्स आ गया। अब करना क्या है इसमें, वेरीफाई करना है। देखो इनवर्स अगर फाइंड आउट करना होता तो हमारा आंसर आ गया, बट वेरीफाई क्या करना है इसमें, ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ए बी निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिए हैं। देखो ए बी कितना हो जाएगा इसमें, इसको यहां लिख लेते हैं। अब देखो आप अगेन ए बी निकालो, कितना हो जाएगा ए बी, देखो 3275, 3275 मल्टीप्लाई किससे करना है इसमें, 6789, 6789 इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कैसे निकालेंगे, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, R1 का C1 से, R1 का C2 से, 3 का 6 से करेंगे 18 प्लस 7 का 7 से 49, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 49। अब देखो R1 का सेकंड कॉलम से 3 का होगा 8 से 24, 7 का 9 63, तो ये कितना हो जाएगा 24 और ये 63। देखो 3 8 जा 24, 7 9 जा 63। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 का मल्टीप्लाई 6 से 12, 5 का 7 से 35, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 35। यहां देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 का 8 से 16, 5 का 9 से 45, 16 प्लस 45, 16 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 50, 60 और 67, और ये कितना हो जाएगा, देखो 5 2 7 3 1 4, ये कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस 3 7, 6 2 8, 6 5 11 कैरी ओवर 1, और ये 6 61 आ गया। ये ए बी आ गया। अब इसका इनवर्स निकालो आप। तो ए बी का इनवर्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। क्या हो जाएगा, ये 67 60 47 87 और ये 61, इनका मल्टीप्लाई करिए 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। मैं सीधे इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 4087 माइनस 4089, इसकी वैल्यू आ रहा है -2, मतलब नॉट इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सीधी वैल्यू लिख दी। आप लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए बी का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब ये तो आ गया अपने पास फाइंड, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर इसके, जो मैट्रिक्स अपने पास आ रहा है ए बी का, इसके कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, देखो इसमें A11 A12 A21 A22 निकालिए। इसमें A11 कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए 61, A12 कितना आ जाएगा माइनस में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, कितना हो जाएगा -47, A21 कैसे आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए माइनस का 87, A22 कैसे आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए 67। तो एडजॉइंट ए बी क्या हो जाएगा, देखो ये कितना आ रहा है 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और ये 67। तो ये आ गया एडजॉइंट ए बी। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, एडजॉइंट ए बी कितना आ रहा है, देखो 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और ये 67, ये ए बी का इनवर्स आ गया। तो ये अपना हो जाएगा LHS। अब करना क्या है इसमें, वो देखो आप, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आना चाहिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया मैंने इसको। नाउ क्या करिए आप, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करिए। बी इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये ए इनवर्स है, तो इसको लिखिए एच डी साहब, मल्टीप्लाई में दिया, ये हो जाएगा 1/2। बी इनवर्स कितना आ रहा है, देखो आप 9 - 7 -8 6,
9 माइनस 7 माइनस 8 6 और ए इनवर्स कितना आ रहा है देखो, ये ए इनवर्स लिखा हुआ है 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। क्या हो जाएगा देखो, R1 का C1 से 9 का 5 से 45, ये हो जाएगा प्लस 16। R1 का C2 से क्या करेंगे, इसमें R1 का C1 से 9 का 5 से 45 माइनस 8 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई 16। R1 का सेकेंड कॉलम से 9 का माइनस 7 से माइनस 63 माइनस का 24, ये इतना आ रहा है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 7 का 5 से माइनस 35 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 का माइनस 2 से माइनस 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा 49 और ये 18। क्या करा हमने, R1 का C1 से मल्टीप्लाई, मैंने आपसे कहा था रो में आगे जाएंगे कॉलम में नीचे आएंगे। 9 का 5 से 45 माइनस 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 9 का माइनस 7 से मल्टीप्लाई माइनस 63, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस 24। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है वो देखो आप, ये कितना हो जाएगा 61, ये आ जाएगा माइनस 47, ये माइनस का 87 और ये कितना आ जाएगा देखो 67। माइनस कॉमन निकाल लो, ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये माइनस 61 और कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। अच्छा इसको लिखना है अपने को, ये माइनस का 1/2 था। 9 माइनस 7 माइनस 8, ये पहले से माइनस चल रहा है इसमें, ये पहले से ही माइनस चल रहा है, कुछ भी नहीं करना है, ये अपना आ गया। ठीक है, बी इनवर्स ये था, ये माइनस का 1/2, या तो इसको लिखो आप माइनस का 1/2, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा, तो माइनस का 1/2, 9 माइनस 7 माइनस 8 6, ये लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई किया तो माइनस पहले आगे चल रहा है। अब देखो माइनस का 1/2, 61 माइनस 47 माइनस 87 67, इसको लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या वेरीफाई हो गया, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। देखो फिर से क्या किया हमने, मैट्रिक्स ए बी गिवन थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, जीरो नहीं आएगा तब क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट कोफैक्टर निकालें, अरेंज किया, ए इनवर्स निकाला, सेम हमने बी इनवर्स निकाला, और बाद में क्या किया हमने, वो जो वेरीफाई करना है उसका एलएचएस लिया, पहले ए इंटू बी किया, उसका इनवर्स निकाला सेम मेथड से, और लास्ट में क्या निकाला, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इसको सेकंड इक्वेशन लिया, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, यही अपने को वेरीफाई करना था। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें अभी मैट्रिक्स ए गिवन है, वेरीफाई क्या करना है इसमें, ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू वाई, और आई क्या होता है इसमें, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, और बाद में क्या निकालना है इसमें, ए इनवर्स भी अपने को फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स भी इसमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। देखिए ए अपने को दिया है 3 माइनस 1 1 2, ये अपने को दिया है इसमें 3 माइनस 1 1 2। सबसे पहले क्या करिए, डिटर्मिनेंट ए निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 1 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, और माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, नॉट इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं सिंस डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, हम इसको वेरीफाई करेंगे, बाद में क्या निकालेंगे, इसका इनवर्स। तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, एक चीज तो क्लियर हो गई। अब इसको वेरीफाई करते हैं, आप ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए का ए से मल्टीप्लाई करके, 3 माइनस 1 1 2, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 1 1 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अब तो आपको अच्छे से आता है, R1 का C1 से 3 का 3 से 9, 1 का माइनस 1 से माइनस 1, R1 का C2 से 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 का 2 से करेंगे 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 का 3 से करेंगे माइनस 3, 2 का इनसे करेंगे माइनस 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये माइनस 1 का 1 से करेंगे माइनस 1, 2 का 2 से करेंगे 4।
कितना आ गया देखो, कितना बचेगा 8, ये बचेगा -5, ये आ गया +5 और ये आ गया 3। ये a² आ गया। अब इसको ले लेते हैं हम, देखो LHS, किसको, इसको वेरीफाई करना है। क्या है, a² -5a + 7i। देखो इसकी वैल्यू पुट करो, कितना आ रहा है ये 8 - 5 5 3 -5a, a को लिखिए 3 - 1 1 2 3 - 1 1 2 और ये +7i, i कितना होता है 1 0 0 1। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखिए 5 का a से मल्टीप्लाई करना, किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने को आप क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस इक्वेशन को पहले आप सॉल्व करो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है वो हम लिखते हैं। देखिए ये टर्म तो एज इट इज 8 - 5 5 3, 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा देखो आप, 5 का 3 से करेंगे 15, 5 का -1 से करेंगे -5, ये 5 और ये 10, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 7007। ठीक है। अब देखो जहां माइनस है वहां एलिमेंट को माइनस करेंगे और जहां प्लस है वहां प्लस करेंगे। तो ये 8 माइनस का 15 प्लस का 7। ठीक, अगले एलिमेंट पे आइए, 5 माइनस का 5 प्लस का 0, ये माइनस का 5, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 और ये 0। 3 माइनस का 10 प्लस का 7। आप ये देखो 8 7 15 माइनस 15 0, ये भी 0 और ये भी 0 आ गया। क्या मिल गया अपने को, नल मैट्रिक्स। और इक्वल टू में भी क्या लेके आना था अपने को, 0 मैट्रिक्स, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 0, ये क्या आ गया RHS। हेंस इट इज वेरीफाइड। क्या वेरीफाई कर दिया हमने, a² माइनस का 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब क्या निकालना है इसमें, a इनवर्स निकालना। और a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ a। वो वैसे भी 0 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए नाउ क्या निकालेंगे, एडजॉइंट a। क्या होता है वो, a11 a12 a21 a22। इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, a11 a12 a21 a22। आप को फैक्टर निकालिए 1/2। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, कौन सा फॉर्मूला, aij इज इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर i + j mij। ये तो फॉर्मूला है ही, आपको मालूम ही है। इसमें m का मीनिंग क्या होता है, माइनर, ij क्या होता है रो नंबर कॉलम नंबर, और a क्या होता है कोफैक्टर। अपने को a11 निकालना है, 1 + 1 2, मतलब पावर क्या आएगी even, साइन पॉजिटिव। कैसे निकालेंगे a11, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लीजिए, क्या बचेगा 2। क्या निकालेंगे a12 माइनस में आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर लीजिए, तो ये आएगा माइनस और -1, कितना हो जाएगा +1। अब देखो a21 ये माइनस में आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना बचेगा 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना बचेगा 3। लिखिए एडजॉइंट a11 2 a12 1 -1 3, ये आ गया एडजॉइंट a। अब इसके आगे देखो आप a इनवर्स कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, और इसकी वैल्यू आ रही थी 7। एडजॉइंट कितना आ रहा है 2 1 -1 3, ये आ रहा है 2 1 -1 3,
ये हुआ इसका इनवर्स। सबसे पहले क्या किया हमने, डिटरमिनेंट ए निकाला, 0 नहीं आ रहा मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमें ये वेरीफाई करना था, इसमें ए स्क्वायर का टर्म आ रहा है -5 + 7i, तो हमने ए स्क्वायर निकाला। कैसे निकालेंगे, ए का ए से इनटू करके ए स्क्वायर निकाला, और जो वेरीफाई करना उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई के लास्ट में क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स, और आ भी रहा है इक्वल टू में 0 लेके आना है, RHS। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ए निकाला, जिस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर निकाले, अरेंज किया, और ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर।